झारखंड में फिलहाल चल रहे छात्रों के आंदोलन में एक चेहरा ऐसा है जिसकी तस्वीर अब हर जगह दिखाई दे रही है। हाथ में माइक, सामने हजारों छात्र और खुद भूख हड़ताल पर बैठा एक छात्र नेता। नाम है देवेंद्र नाथ महतो। झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच महतो को अब लोग झारखंड का सोनम वांगचुक कह रहे हैं। वजह है उनका आंदोलन करने का तरीका। छात्रों की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन के बाद जब सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो देवेंद्र महतो ने 2 अगस्त की रात से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देवेंद्र नाथ महतो हैं कौन? अचानक झारखंड के हजारों छात्रों की आवाज बने इस युवा नेता की कहानी है क्या? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी मांग मनवाने के लिए अन्न तक छोड़ने का फैसला कर लिया? दरअसल झारखंड में छात्रों का आंदोलन पिछले कई दिनों से लगातार तेज हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकारी भर्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां हैं। छात्र जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। छात्र इन मामलों में सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग भी कर रहे हैं। खास तौर पर 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है, जब तक कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं हो जाती। इसी आंदोलन की अगुवाई करने वाले चेहरों में देवेंद्र नाथ महतो सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। 5 जुलाई से शुरू हुआ ये संघर्ष 25 जुलाई से दिन रात चल रहे सत्याग्रह में बदल गया और अब 2 अगस्त से महतो ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उन्होंने अन्न त्याग कर सरकार पर दबाव बनाने का फैसला किया। महतो का कहना है कि आंदोलन लंबा खींचने की वजह से छात्रों का मनोबल टूट रहा है और लगातार उनके पास छात्रों के फोन आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि वो छात्रों का मनोबल बनाए रखेंगे और जेपीएससी, जेएसएससी में सुधार के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। भूख हड़ताल के दूसरे दिन यानी 3 अगस्त को देवेंद्र महतो ने सोशल मीडिया पर अपनी हालत के बारे में बताया भी। उन्होंने लिखा कि लंबे संघर्ष और भूख हड़ताल की वजह से शरीर में कमजोरी है, कदम भारी हो गए हैं, लेकिन छात्रों को न्याय दिलाने का संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत है। उनका कहना था भूख शरीर को कमजोर कर सकती है लेकिन न्याय के लिए उठी आवाज को कमजोर नहीं कर सकती। उन्होंने समर्थकों से आंदोलन को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से जारी रखने की अपील भी की। महतो ने साफ कहा, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि झारखंड के लाखों युवा अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो की कहानी सिर्फ इस आंदोलन से शुरू नहीं होती। वो पिछले करीब 1 दशक से छात्र आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। साल 2015 से ही वो छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। कभी स्कॉलरशिप का मामला हो, कभी पेपर लीक का आरोप, कभी भर्ती नियमों में बदलाव का मुद्दा या फिर आरक्षण नीति से जुड़ी मांगे। मैं तो इन मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर वो लंबे वक्त से आंदोलन करते रहे हैं। यानी आज जिस चेहरे को झारखंड का छात्र आंदोलन पहचान रहा है वो अचानक सामने आया कोई नया चेहरा नहीं है। पिछले कई सालों से वो छात्र राजनीति और आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो मूल रूप से रांची के एक छोटे से गांव से आते हैं। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बुंडू से पूरी की और इसके बाद रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की। उनके पास हजारीबाग से बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत के साथ साथ कुमाली, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बताया जाता है कि इन विषयों में उन्होंने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है। यानी छात्र आंदोलन में सक्रिय रहने वाले देवेंद्र महतो की पहचान सिर्फ एक एक्टिविस्ट के तौर पर नहीं बल्कि उनका शैक्षणिक बैकग्राउंड भी काफी मजबूत बताया जाता है। और राजनीति से उनका रिश्ता भी नया नहीं। साल 2024 में देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। वो तमाड़ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। उनके चुनावी हलफनामे में उनकी कई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियों का जिक्र है। उन्होंने अपने मुख्य काम के तौर पर समाज सेवा और छात्र सक्रियता को बताया था। यानी महतो के लिए छात्र आंदोलन सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने खुद चुनावी राजनीति में उतरकर भी अपनी किस्मत आजमाई है। लेकिन उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जो उनके आंदोलन से रिश्ते को और गहरा बनाता है। साल 2020 में 6ठी जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। इस दौरान देवेंद्र महतो ने अपनी मां को खो दिया। इस घटना ने उनके संघर्ष को निजी दर्द से भी जोड़ दिया। इसके बाद भी उन्होंने छात्र मुद्दों पर अपनी सक्रियता जारी रखी। अब वो हजारों छात्रों के साथ जेपीएससी और जेएसएससी में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, तो उनके पुराने आंदोलनों और व्यक्तिगत अनुभवों का जिक्र भी सामने आ रहा है।
झारखंड में इस वक्त छात्रों की नाराजगी सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं, 2024 के JSSC CGL पेपर लीक मामले को लेकर भी छात्र जवाब मांग रहे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद परीक्षा दोबारा कराई गई थी, लेकिन छात्र इस मामले में कोई CID जांच से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा इसी साल झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक से जुड़ा मामला सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक 149 उम्मीदवारों और 5 कथित रैकेट लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उम्मीदवारों ने लीक हुए सवालों के सेट याद करने के लिए 15 लाख तक दिए थे। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी JAC के 2025 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी कोडरमा और गिरिडीह जैसे जिलों में साइंस और हिंदी के पेपर परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद कुछ परीक्षाएं रद्द कर दोबारा करानी पड़ी थी। यानी देवेंद्र महतो जिस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसके पीछे छात्रों की कई सालों से चली आ रही नाराजगी है। उनका कहना है, अगर सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करने वाले लाखों छात्रों को ही परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा नहीं रहेगा, तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा। यही वजह है कि छात्र अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को अब झारखंड के बाहर से भी समर्थन मिलने लगा है। रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी देवेंद्र महतो और दूसरे छात्र नेताओं से वीडियो कॉल पर बात कर आंदोलन को समर्थन दिया। दिलचस्प बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी वही संगठन है जिसने दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट और परीक्षा सुधारों को लेकर लंबे वक्त तक आंदोलन किया था। इसी आंदोलन के दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी छात्रों के साथ जुड़े थे और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। 28 जून को सोनम वांगचुक के आंदोलन में शामिल होने के बाद देश भर में इस प्रदर्शन को ज्यादा ध्यान मिला। कई जगहों से छात्र इससे जुड़ने लगे। वांगचुक ने 26 दिनों तक भूख हड़ताल की और 23 जुलाई की देर रात उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से परीक्षा सुधारों को लेकर लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन खत्म किया था। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था। करीब 26 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान उनका वजन लगभग 11 किलो कम हो गया था। उनके आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी प्रमुख मुद्दा थी और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। यही वजह कि अब जब देवेंद्र नाथ महतो ने भी भूख हड़ताल का रास्ता चुना तो उन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक कहा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।